ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक थ्योरी, ठीक है। और इससे पहले हमने एक वीडियो आपको सेल फोन का चैप्टर पढ़ाया था। फिलहाल आज का जो चैप्टर होगा, चैप्टर का नाम है डिस्प्ले डिवाइसेस, जिसमें एलईडी और एलसीडी हैं, ठीक है। डिस्प्ले डिवाइसेस, अब इसमें आपको एलईडी का 7 सेगमेंट डिस्प्ले है और एलसीडी है, ठीक है। तो जब मैंने ये आपको चैप्टर से पहले वाला कराया था, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। आपको जाना है ग्लोबल आईटीआई प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ठीक है, थ्योरी, तो उसमें आपको मिल जाएगा। इससे पहले मैंने आपको सेल फोन पढ़ाया था और अपने लेवल पर अच्छी कोशिश की थी मैंने पढ़ाने की, काफ़ी लोगों को पसंद भी आया था। आप लोगों का जो कमेंट है उसे देखते हुए मुझे पता चला था कि पसंद आया है। तो फिलहाल मैंने डिस्प्ले डिवाइसेस आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, और इसमें एलईडी डिस्प्ले और एलसीडी डिस्प्ले है, और ज़्यादा मैक्सिमम इसमें एलईडी डिस्प्ले ही है, ठीक है। और ख़ास करके 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, 7 नहीं रहता, सेगमेंट डिस्प्ले, ठीक है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही मेन है इस चैप्टर में, और इसको मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उसमें यूज किया जाता है एलईडी का और एलसीडी का, इन दोनों का ही इस्तेमाल करके 7 सेगमेंट डिस्प्ले बनाया जाता है। और जनरली ये होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा, आपकी जो वॉच है, डिजिटल वॉच हो गई, या जो कार वगैरह का मीटर हो गया, या बाइक का जो डिजिटल मीटर होता है, किसी भी अक्षर को आपने देखा होगा जो डिजिटली अगर आपको दिखाता है कुछ, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको 8 लिखना है तो इस तरह से आपको दिखता है ना, जबकि हम अगर 8 लिखते हैं तो इस तरह से। लेकिन जो कोई भी डिजिटल आपका होता है, डिजिटल डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं, तो उसमें 8 इस प्रकार से आपको दिखता है, थोड़ा थोड़ा गैप रहता है, मामूली सा, ठीक है। पहले गैप ज़्यादा दिखता था, हालांकि अब कम दिखता है गैप, फिर भी रहता है, कहीं ना कहीं सब जो सेगमेंट है अलग अलग होते हैं, तो इसी को 7 सेगमेंट कहते हैं। और इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको एलईडी बता दूं, उसके बाद इसको मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कि जो डिजिटल डिजिट हैं या जो डिजिटल अंक हैं, उनको प्रदर्शित करने का जो मेथड है, यानी दिखाने का, डिस्प्ले करने का, वही कहलाता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। और फिलहाल सबसे शुरुआत हम करते हैं एलईडी की, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कैंडिडेट हैं तो आपको एलईडी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आज जान लीजिए, मुझे भूल जाता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ठीक है। डायोड की स्पेलिंग क्या होगी? DIODE, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो बेसिकली आप लोगों को पता होगा डायोड क्या होता है। डायोड सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हुए डिवाइसेस हैं। आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सिंपल सी बात है, ये जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सेकेंड ईयर में, ठीक है। फिलहाल तो सेकेंड ईयर में है, कभी अगर आप चैप्टर कुछ चेंज होगा तो आप चेक कर लीजिएगा। चैप्टर का नाम डिस्प्ले डिवाइसेस एलईडी एलसीडी होगा, ठीक है। सेकेंड ईयर में है तो मतलब आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, डायोड आप पढ़े होंगे, ठीक है। डायोड जनरली होता क्या है, आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हुए डिवाइसेस होती हैं, या कंपोनेंट कह लीजिए, जिसमें पी टाइप और एन टाइप के क्या यूज़ किए जाते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किया जाता है इनको बनाने के लिए। एक बार सर बता दीजिएगा जरा, डिस्प्ले कहाँ तक कवर हो रहा है वाइट बोर्ड पर? इधर हो रहा है पूरा कंप्लीट, नीचे ठीक है, और इधर ऊपर लेफ्ट साइड, चलिए। तो देखना ज़रूरी था, कहीं मैं लिख रहा हूँ ऊपर नीचे और आपको ना दिखाई दे। तो डायोड क्या होता है, जस्ट इसमें नाम आ रहा है इसलिए मैं इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ, फिलहाल यहाँ पे पढ़ाना नहीं है आपको। आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं जो अर्धचालक होते हैं, उनसे बनाए जाते हैं आपके डायोड, ठीक है। ये इनको जंक्शन डायोड भी कहा जाता है, पीएन जंक्शन डायोड। और डायोड कई टाइप के भी होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जेनर डायोड है आपका, उसके बाद बहुत सारे हैं, फिलहाल मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सभी डायोड का अलग अलग वर्किंग है, और ज़्यादातर जो मैक्सिमम डायोड हैं वो किस में यूज कर, आपके फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दो चीज़ें होती हैं, आपको पता होगा। अगर ये हिस्सा पॉजिटिव है और ये हिस्सा नेगेटिव है, तो अगर हम बैटरी अगर जोड़ रहे हैं, तो अगर बैटरी का पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव को दे रहे हैं, मतलब प्लस वाले को अगर हम प्लस दे रहे हैं, तो इसको फॉरवर्ड बायस बोला जाता है, ठीक है। और माइनस वाले को अगर हम माइनस से कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर हम सही को सही करें,
मतलब जिसको प्लस खाना है, अगर मुझे ये प्लस खाना है, मेरा यही नेचर है, मैं इसे खा के ही ज़िंदा रह सकता हूँ, मुझे प्लस मिले तो फॉरवर्ड बायस कहलाता है, ठीक है। और अगर जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, मुझे उसका उल्टा दिया जाए, मुझे प्लस चाहिए मुझे माइनस दिया जाए, मतलब रिवर्स उल्टा दिया जाए, तो उसको रिवर्स बायस कहते हैं, ठीक है। अगर बैटरी का माइनस वाला टर्मिनल इधर कर दिया जाए, ठीक है, मतलब प्लस बड़ा होता है आपको पता होगा, छोटा सिंबल माइनस, तो अगर मैं प्लस को माइनस दे दूँ और माइनस को प्लस दे दूं तो ये क्या कहलाएगा, रिवर्स बायस कहलाएगा। तो रिवर्स बायस में ज़रूरी नहीं है कि सब डायोड काम करें, जनरली जेनर डायोड को स्पेशली डिज़ाइन किया गया होता है रिवर्स बायस में काम करने के लिए, अदरवाइज मोस्टली जितने भी डायोड होते हैं वो आपके फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं। तो उसी में से एलईडी भी एक आपका डायोड है, लाइट इमिटिंग डायोड, और एलईडी भी आपका वर्क करता है कैसे, फॉरवर्ड बायस में काम करता है, ठीक है। अब एलईडी का मैं सिंबल बनाता हूँ, मोस्टली आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। ये आपके जो सिंपल डायोड का ऐसे होता है ना, सिंपल जो डायोड होता है इसका डायग्राम ऐसे होता है ना, आप इसको क्या कहते हैं, एनोड, एंड दिस वन कैथोड, ठीक है। एनोड पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। तो अगर हम बैटरी से इसको अगर सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम सप्लाई दे रहे हैं, फिर उसी चीज़ को मैं रिपीट करूँगा, अगर इस पॉजिटिव वाले को अगर मैं पॉजिटिव बैटरी से जोड़ देता हूँ और निगेटिव वाले को निगेटिव से जोड़ता हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, कहलाएगा फॉरवर्ड बायस में काम करना, ठीक है, मतलब ये फॉरवर्ड बायस होगा। तो ये तो सिंपल डायोड हो गया, लेकिन अगर इसमें से आपको दो एरो इस तरह से दिखा दिया जाए, जो इसमें टच नहीं रहेगा, थोड़ा सा गैप पर रहेगा, ठीक है, दो एरो इस तरह से दिखा दिया जाए, तो ये सिंबल हो जाता है किसका, एलईडी का, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। लाइट इमिटिंग, लाइट मतलब प्रकाश, इमिट मतलब उत्सर्जित करने वाला, डायोड मतलब प्रसाद नहीं, प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला जो डायोड होता है वही होता है, क्या होता है, हमारा एलईडी होता है, ठीक है। और ये उत्सर्जित कैसे करता है, तो आप लोगों को पता होगा कि जो इससे पहले, हालांकि मैं ज़्यादातर चीज़ों कह दे रहा हूँ, पता है, जिनको पता नहीं होगा वो गुस्सा भी हो रहे होंगे, पता है नहीं पता है। फॉर एग्जांपल हम कोई पीएन जंक्शन डायोड लिए हैं और इसमें मान लेते हैं कि निगेटिव वाले जो हैं ज़्यादातर निगेटिव है, ठीक है, और इसमें मान लेते हैं पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं आपके होल्स, और ये निगेटिव क्या होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इन पे निगेटिव चार्ज होता है, होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर कई बार क्या होता है, जब इनको बायसिंग वगैरह की जाती है, इनको वोल्टेज दिया जाता है, तो इनका जो बैरियर होता है बीच का, यानी जो जंक्शन होता है वो ब्रेक हो जाता है, और जब ये मूवमेंट करते हैं तो क्या होता है, होल्स के साथ जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है, मतलब ये होल है, होल में इलेक्ट्रॉन जो है ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है कि जब ये मूवमेंट होता है तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जब मिलते हैं तो उसी टाइम पे जो है आपका फोटॉन्स के रूप में एनर्जी बाहर निकलती है, ठीक है, फोटॉन्स के रूप में एनर्जी बाहर निकलती है, और जिसकी वजह से क्या उत्पन्न होता है, प्रकाश यानी लाइट उत्पन्न होती है। मतलब जब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, जब इनको प्रॉपर जितना वोल्टेज चाहिए इनको उतना वोल्टेज दे दिया जाता है, ये बैरियर ब्रेक होता है और दोनों कंबाइन होते हैं, तो वहाँ पर एक तरह से ब्लास्टिंग होती है, ठीक है, और उसकी वजह से फोटॉन्स के रूप में एनर्जी बाहर निकलती है, जो क्या उत्पन्न करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये होता है बेसिक, मतलब इजी लैंग्वेज मैंने आपको बताया कि एलईडी कैसे काम करता है, ठीक है। मतलब इसके एनोड को पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया जाए और इसको निगेटिव बैटरी से जोड़ दिया जाए, तो इसके अंदर जो पीएन जंक्शन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होल जो कंबाइन होंगे, और एक तरह से वहाँ पर एक छोटा विस्फोट टाइप का होगा, और वहाँ पर एनर्जी जो है फोटॉन के रूप में निकलेगी, और यहाँ पर जो है लाइट जलने लगेगा। तो सिंबल यही दिखा रहा है, एक ऐसा डायोड जिसमें से क्या निकल रहा है, लाइट निकल रहा है, तो ये एलईडी हो जाएगा। और अगर इसी डायोड की बात की जाए, एक तरह का डायोड हो और उसमें लाइट अगर हम इस तरह से अंदर को आए, अंदर को, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फोटो डायोड हो जाएगा, फोटो डायोड। इसका क्या काम होता है, ये प्रकाश को, यानी कि इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो यहाँ से ये क्या देता है, यहाँ से करंट वोल्टेज जो भी कह लीजिए देता है, ये उल्टा होता है, ठीक है। इसमें हम जब प्रकाश देते हैं, यहाँ पे प्रकाश दे रहे हैं, यहाँ पे प्रकाश ले रहे हैं, ठीक है, तो जिससे प्रकाश बाहर निकलेगा वो एलईडी हो जाएगा, जिसमें अंदर आएगा वो फोटो डायोड होता है।
इसमें क्या होता है, प्रकाश पड़ता है तो इसमें से करंट निकलती है और जो भी है मतलब फिर उल्टा हो जाता है, प्रकाश को ये यूज इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसका यूज होता है कहाँ पे यूज होता है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आगे के चैप्टर आपको पढ़ा दूंगा। सोलर सिस्टम या सोलर पावर कह लीजिए। आप सभी को पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी से आपको पता होगा प्लांट्स चल रहे हैं आजकल, बैटरी, चार्जर, इन्वर्टर, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, इन्वर्टर से बाकी चीज़ें यूज करते हैं, तो वहाँ पे यूज किया जाता है फोटो डायोड, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। हालांकि इसमें एक चैप्टर है आपका सोलर सिस्टम का भी चैप्टर है, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहा। प्लस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद अगर रीच कम होती है वीडियोस पे तो फिर हमारा भी मोटिवेशन उतना हाई नहीं होता। क्योंकि आपको भी पता होगा, अगर आप कंटिन्यू क्लास में रेगुलर आते रहेंगे और अटेंडेंस आपकी 80% से ऊपर है और आपको कोई बेनिफिट ना मिले उसका, या आप टेस्ट देते हैं हर बार आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है, टेस्ट में, और सेशनल में आपको अच्छा नंबर ना मिले तो आपका कहीं न कहीं पढ़ाई के प्रति उतना रुझान कम हो जाएगा। आप कहेंगे कौन टेस्ट देगा जब कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो यही केस होता है हमारा भी कि अगर हम पढ़ा रहे हैं मेहनत से और अगर आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं, व्यूज़ कम होते हैं, तो व्यूज़ से ही हमारा भी मोटिवेशन हाई लो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट होती हैं। आप लोग समझदार हैं, जानते हैं। तो ये हो गया लाइट, जो बेसिक है मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करूँगा कि फ़िलहाल इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं एलईडी की। अब मैंने इसको एक जगह लिख रखा है तो उसको देख के बताऊँगा। उससे पहले जो मुझे पता है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्यों यूज करते हैं, मतलब एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेजेस, क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले स्मॉल साइज, ठीक है, कम, बहुत छोटे छोटे एलईडीज उपलब्ध है मार्केट में, आप देख रहे हैं, ठीक है। मतलब एलईडी जो होता है उसके जो साइज़ है काफ़ी छोटी होती है, इसलिए वो कॉम्पैक्ट होता है, कम जगह में भी फिट हो जाएगा, ठीक है। एसएमडी एलईडीज़ भी हैं आजकल जो बहुत माइक्रो होती हैं, वो आराम से सर्किट्स पे भी सोल्डरिंग कर दी जाती हैं। तो स्मॉल साइज है तो बहुत बेनिफिट की बात है, मतलब कम जगह लेगा और हर छोटी जगहों पे फिट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बेनिफिट है लो पावर कंजम्पशन, लो पावर कंजम्पशन, इसकी जो पावर की खपत है कम, बहुत कम है, ठीक है। अब जहाँ पे आपके, सिंपल सी बात, एक आइडिया दूँ मैं आप लोगों को कि जो आपके 100 वाट के बल्ब हुआ करते थे, अब उनको क्या है 7 वाट के बल्ब में एलईडी काम कर रही है ना, उतनी ही रोशनी अप्रॉक्स, चलिए 9 वाट अगर आप कर देते हैं तो 100% 100 वाट के बराबर ही रोशनी देता है 9 वाट का एलईडी बल्ब। तो इनमें काफ़ी डिफरेंस है ना, सीधे 10 गुना का डिफरेंस हो गया ना पावर का। मतलब वो 100 वाट ले रहा था और ये 9 वाट में आपका उतनी रोशनी दे रहा है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि एलईडी की जो पावर कंजम्पशन वो कम है। और एलईडी इसी वजह से आप देख रहे हैं आपके कंप्यूटर, मॉनिटर, टीवी सब कुछ शिफ्ट हो गया ना। पहले टीवी वगैरह में बड़ी बड़ी पिक्चर ट्यूब होती थी, बड़े से बल्ब पीछे जलते थे, काफ़ी रोशनी भी, मतलब उस रोशनी होती थी, उससे चलते थे और उसका कंजम्पशन ज़्यादा होता था। तो धीरे धीरे सभी डिवाइसेज में एलईडी यूज़ होने लगी। इसके जो ये आपका प्रॉपर्टी है इसी वजह से, लो पावर कंजम्पशन की वजह से, ठीक है। उसके बाद मतलब आप कह लेते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग भी है। स्ट्रॉन्ग है मतलब आपका प्रेशर वगैरह को सहने की इसके अंदर क्षमता है, ठीक है। मतलब एलईडी इतनी भी कमज़ोर नहीं होती कि अगर इसके ऊपर कुछ ऐसे हल्का सा गिर जाए या एलईडी गिर जाए तो टूट जाए, ठीक है। आपने देखा होगा जो छोटे वाले एलईडी बल्ब भी हैं उसको भी अगर आप ऐसे गिर जाए उस पर कुछ ठोक देते हैं, नॉर्मली डैमेज नहीं होती है, ठीक ठाक मजबूती होती है। तो ये भी एक कहीं न कहीं प्लस पॉइंट है। अब भाई बहुत से जो बल्ब वगैरह होते हैं तो उनकी जो बाहर का कवर होता था वो इतना सेंसिटिव होता है, बल्ब का गिर गया, टूट गया, या छोटे लाइट्स भी जो पहले वाले बल्ब होते थे वो कहीं देखेंगे तो टकरा गया तो टूट गया, तो वो सब प्रॉब्लम एलईडी में नहीं होती। ये इनफ स्ट्रॉन्ग है, मतलब प्रेशर झटकों को सहने में कैपेबल है, ठीक है। उसके बाद कुछ छोटे पॉइंट्स है जो मैंने पेज पर लिखा हुआ है, हालांकि इसको देख के पढ़ाऊँगा तो कुछ लोगों को पता नहीं क्या लगे। फिलहाल मेरा मोटिव है अच्छा पढ़ाना, और मैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद नहीं कर सकते। तो अब देखिए उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है बेटर लाइट। बेटर लाइट, एलईडी का प्रकाश अच्छा होता है, ठीक है। अदर बल्ब के कंपैरिजन में इसका प्रकाश ठीक ठाक होता है। और आप देखोगे जो सिग्नल्स वगैरह हैं उन पे खास करके जो रेड ग्रीन वगैरह ये सब यूज़ किए जाते हैं, अब एलईडी यूज़ किए जाने लगे हैं, क्योंकि इनकी जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है, आँखों में चुभने वाली, मतलब बहुत दूर से ही समझ में आ जाता है, उसका कलर भी समझ में आ जाता है, उसकी रोशनी जितना
आप जितना दूर से देखोगे एलईडी उतनी चमत्कार नहीं, चमकदार दिखती है। ठीक है, तो इसलिए उसकी जो लाइट है वो अच्छी होती है। और उसके बाद कहें तो फास्ट स्विचिंग मतलब इसका ऑन ऑफ बहुत जल्दी होता है, जैसे आप सप्लाई देंगे तुरंत ऑन हो जाता है। जबकि अगर आप ट्यूबलाइट ले लीजिए, ट्यूबलाइट को अगर ऑन करते हैं फिर उसमें चौक में सप्लाई जाता है, चिक पिक करता है, उसके बाद टाइम लेता है ना ऑन ऑफ होने में। लेकिन एलईडी इंस्टेंट ऑन ऑफ होती है, सप्लाई गया ऑन हो गई, सॉरी आई तो ऑन हो गई, हटा दिया तो ऑफ हो गई, मतलब बहुत ही फास्ट है स्विचिंग ऑन ऑफ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिख देते हैं, इधर साइड में लिख देता हूँ मैं, मल्टीपल कलर मतलब एक एलईडी आपको रेड, ग्रीन, ब्लू अलग अलग कलर में आसानी से इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं हम लोग। मतलब हमें ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारे कलर में उपलब्ध है, बनाया भी जा सकता है। और इसमें बहुत ज़्यादा कोई वैसी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करनी पड़ती है, आपको बहुत कॉस्टली नहीं हो जाता कलर चेंज करना। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। ठीक है, उसके बाद आपका बचता है, हाँ सबसे आपका जो लास्ट है वो है चीप। ठीक है, सस्ती है एलईडी, बहुत महंगी नहीं रही। एक टाइम था महंगा था, क्योंकि जब शुरुआत में कोई चीज़ लॉन्च होती है तो महंगी होती है। बट अभी जो है ठीक है, एलईडी की जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में सस्ती हैं, अब बहुत महंगी नहीं रही एलईडी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसके एडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से हम एलईडी को क्या करते हैं, प्रीफर कर रहे हैं और बहुत सारे डिस्प्ले डिवाइसेस में यूज कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है बेसिक इंट्रोडक्शन एलईडी का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वर्किंग भी मैंने एलईडी की बता दिया था। अब धीरे धीरे हम बढ़ेंगे अपने डिस्प्ले डिवाइसेस की तरफ। ठीक है, डिस्प्ले डिवाइसेस मैंने आपको बताया था, अलग अलग डिजिटल पैनल मीटर्स में जो यूज़ होते हैं। जैसे गाड़ी का जो कार वगैरह है उसके डैशबोर्ड में यूज़ होता है, जो उसको किलोमीटर वगैरह सब डिजिटली जो दिखा रहे हैं। बाइक में भी डिजिटल पैनल मीटर आने लगे हैं, जो आपकी स्पीड वगैरह दिखाता है, कितने किलोमीटर पे चल रही है, जो माइलेज दिखाता है, इंडिकेशन करता है। तो वो सब एलईडी एलसीडी यूज़ होते हैं उसमें डिस्प्ले डिवाइसेस में। तो उन्हीं की हम बात करने वाले हैं और शुरुआत करेंगे हम। और हाँ, ये एलईडी जो बनता है, एक पॉइंट ये लिख लीजिएगा, कई बार पूछता है, गैलेनियम आर्सेनाइड और गैलेनियम फास्फाइड, ये दो मटेरियल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है एलईडी के कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, ये चीज़ आपको पूछ देता है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ देता है, क्योंकि थोड़ा यूनिक चीज़ है। तो गैलेनियम आर्सेनाइड और गैलेनियम फास्फाइड, ठीक है, ये आपके मटेरियल्स हैं जो यूज किए जाते हैं एलईडी के कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, हम शुरू करते हैं 7 सेगमेंट। अब मैं पेज रख देता हूँ, नहीं तो पेज लेके घूमूंगा तो लोग कहेंगे देख के ही पढ़ा रहे हैं तो क्या फ़ायदा। 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए दोनों यूज़ किए जाते हैं। इसमें एलईडी टेक्नोलॉजी भी यूज़ की जाती है, एलसीडी टेक्नोलॉजी भी यूज की जाती है। ठीक है, और 7 सेगमेंट होता क्या है इसको मैं आपको बताता हूँ अभी। और इसको जनरली ऐसे लिखा जाता है 7S। ठीक है, 7 सेगमेंट। तो इसमें एलईडी और एलसीडी दोनों यूज़ किया जाता है। हालांकि मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा आपको एलईडी का एग्जांपल लेकर, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। तो 7 सेगमेंट क्या होता है कि किसी भी डिजिटल, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, डिजिटल जो डिजिट्स हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए 7 एलईडी यूज की जाती है। ठीक है, क्या यूज की जाती हैं? 7 एलईडीज को हम इस तरह से लगा देते हैं, 7 एलईडीज को इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि वो हमारे डिजिटल डिजिट अक्षर को दिखाने का काम करता है। जैसे मान लेते हैं 1 2, चलिए नंबरिंग कर देता हूँ मैं, इजी रहेगा। ये एलईडी लगी हुई है, ठीक है, मानना है आपको 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए? 7। इसीलिए इसको 7 सेगमेंट कहा जाता है। ठीक है, 7 सेगमेंट। इसमें क्या होता है, जो ये एक लाइन है इसको एक सेगमेंट बोला जाता है। और ये लाइन क्या होता है? ये लाइन होती है एलईडी। ये क्या है? एक एलईडी है।
तो 7 एलईडी को मिलाकर इसे बनाया गया है, या 7 सेगमेंट को मिलाकर इसको बनाया गया है एक डिजिट को प्रदर्शित करने के लिए, एक अक्षर को दिखाने के लिए, इसीलिए इसको 7 सेगमेंट कहते हैं। अब इस अक्षर को कैसे दिखाते हैं? अगर मान लीजिए हमें 1 दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे, कोई भी 2 सेगमेंट ऑन कर देंगे, ठीक है। और अगर 2 दिखाना होगा तो कैसे करेंगे, देख लीजिए कितने सेगमेंट ऑन होते हैं, 1 2 3 4 5 सेगमेंट ऑन करेंगे तब आपका 2 प्रदर्शित होगा। 3 दिखाना है तो 1 2 3 4 5, इसमें भी उतने यूज हो रहे हैं लेकिन जगह बदल जा रही है, ठीक है। 4 के लिए डिजिटल पैनल्स में आप देखेंगे तो इसी तरह से दिखाई देता है, जबकि आप लिखते 2 इस तरह से लिखते हैं, 3 इस तरह से लिखते हैं, 4 इस तरह से लिखते हैं, लेकिन जो डिजिटल डिस्प्ले डिवाइसेस होते हैं उसमें से इस तरह से नंबरिंग आती है, ठीक है। जैसे आप प्लेटफॉर्म पर देख लीजिए, खैर प्लेटफॉर्म सही एग्जांपल नहीं था, आपको देखना है डिजिटल वॉच, कैलकुलेटर, उसके बाद जो कार हो गई, बाइक हो गई, उनके जो मीटर पैनल हैं उन पर इस तरह से डिजिट आपको प्रदर्शित होती हैं, ठीक है। और इन्हीं में यूज किया जाता है 7 सेगमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये तो मुझे आपको क्लियर होगा। अभी कैसे वर्क करता है मैं आगे इसमें बताऊंगा। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 7 सेगमेंट क्यों बोला मैंने? हाँ, हालांकि कुछ जगहों पे 8 एलईडी भी यूज की जाती हैं, ठीक है। इसमें तो 7 यूज की गई हैं, 8 वहाँ पर यूज की जाती हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि अक्षर जब लिखते हैं, अक्षर लिखने के बाद एक दशमलव लगा रहता है, ठीक है, दशमलव, जिसको आप क्या कहते हैं, डेसिमल, डेसिमल यानी दशमलव, ठीक है, जो दशमलव होता है ना। तो इसको दिखाने के लिए एक और एलईडी यूज कर ली जाती है, हालांकि तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसके लिए भी एलईडी यूज हो जाएगी, 8 एलईडी यूज होंगी, लेकिन इसको भी 7 सेगमेंट ही बोला जाता है, ठीक है। इसको भी 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोला जाता है, लेकिन इसमें एलईडी 8 यूज की जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर अगर 123.00 दिखा रहा है, अब इसमें क्या होगा, एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले यहाँ पर यूज किया जाएगा, मतलब कई, सिर्फ एक नहीं होता है, जैसे इसमें ज़्यादा अंक है तो उतने सारे पैनल हो जाएंगे, एक 7 सेगमेंट यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ठीक है, और इसके साथ 8 वाला हो जाएगा, ठीक है, फिर एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, इस तरह से। तो अलग अलग ढेर सारे सेगमेंट बढ़ा दिए जाते हैं हमें, जितने 7 सेगमेंट एक अक्षर को दिखाने के लिए, सिर्फ ये इतना जो आपका इस्तेमाल हो रहा है, इतनी एलईडी सिर्फ एक डिजिट दिखाने के लिए है, ठीक है। मतलब एक जगह पर प्रदर्शित करती है, और कितनी कर सकती है, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक के अंकों को दिखाने के लिए ये यूज किया जाता है। अगर उससे ज़्यादा दिखाना है, जैसे 10 हमें दिखाना होगा तो फिर 2 7 सेगमेंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। 100 दिखाना होगा तो 3 7 सेगमेंट यूज करना पड़ेगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। 7 सेगमेंट में जहाँ पे दशमलव दिखाना हो वहाँ पे 8 एलईडी यूज हो जाती हैं, नहीं तो नॉर्मली कितनी होती है, 7 होती हैं, इसीलिए इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं इसका वर्किंग भी आपको बताऊंगा ये कैसे वर्क करता है। देखिए 7 सेगमेंट में एलईडी यूज करके अगर हम इसको बना रहे हैं तो एलईडी में आपको पता होगा, एलईडी में 2 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आपको ये पता है एलईडी सिर्फ आपकी इस तरह से है, ठीक है, ये हो गया आपका एनोड और ये हो गया कैथोड, और ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है, और ये हमेशा कैसे काम करेगा, हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। फॉरवर्ड मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव देंगे और निगेटिव को निगेटिव देंगे। अगर इस डायग्राम को मैं उल्टा कर दूं, मतलब इधर को बना दूं, ठीक है, तो एनोड कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, और एनोड क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, और कैथोड कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो कई जगहों पर इधर का उधर बना होगा तो आप लोगों को कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये लाइट ऊपर भी निकाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस इससे बाहर निकलते हुए इमेज, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। मैंने पलट दिया है तो ये चीज़ उधर चली गई, लेकिन पॉजिटिव उधर ही रहेगा, और हमेशा ये फॉरवर्ड में ही काम करेगा, मतलब जब भी इसको बैटरी से जोड़ेंगे पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ेंगे। अब हमें मान लीजिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले तैयार करना है, तो हम क्या करेंगे, 7 एलईडी लेंगे और
दो तरीके का होता है, ठीक है। 7 एलईडी लेंगे और इस एलईडी में मैं वो ऐसे बना दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया नहीं बनाऊंगा, आप समझ लीजिएगा एलईडी है, ठीक है। डायोड की तरह ही बना दे रहा हूँ, सब में सिंबल बनाने में बहुत टाइम लगेगा। एक, दो, तीन, चार, 5, 6 और एक और ले लेते हैं, 7, ठीक है। ये सब एलईडी हैं, ये सिंबल आप बना लीजिएगा इस तरह से, या आपके बुक्स में होगा अगर आप देखेंगे। तो इसमें दो अरेंजमेंट किया जाता है। एक क्या होता है, एक में क्या होता है, इस जो जितने भी ये इसके पहले वाले पॉइंट है सबको एक साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इन सबको हमने क्या किया, एक साथ जोड़ दिया। और ये सब क्या है, इधर सब एनोड है, ठीक है। और इधर वाले सब क्या है, इधर सब कैथोड है, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है इस तरह से आपको 7 एलईडीज़ बनानी है। एलईडीज़ हैं ये सब, ठीक है। सिंबल मैं प्रॉपर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। 3, 3, 6, 7। अब इधर आपके एनोड हो गए और ये सब क्या है, कैथोड है। तो इस केस में क्या होता है, कैथोड को कॉमन कर दिया जाता है, कैथोड को कॉमन कर दिया जाता है। ये सब क्या है, इधर वाले इससे सब क्या है, कैथोड है ना। तो जब हम सभी कैथोड को एक साथ जोड़ते हैं तो ये सेगमेंट में दो तरह से तैयार किया जाता है एलईडी को इस्तेमाल करके। ये वाला जो सेगमेंट है इसको बोलते हैं कॉमन कैथोड, ठीक है, कॉमन कैथोड। क्यों, क्योंकि सबके कैथोड को, ये सब सी है ना, सबके कैथोड को हमने क्या किया, एक साथ जोड़ दिया है, मतलब कॉमन ले लिया है, इसलिए इसको कॉमन कैथोड कहते हैं। और इस वाले को कहते हैं कॉमन एनोड, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि सभी एनोड को हमने क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है। अब देखिए इसमें क्या होता है, कॉमन एनोड में 5 वोल्ट फॉर एग्जांपल देते हैं और इसके में क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, इसके में ग्राउंड कर देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो बैटरी का अगर 2 टर्मिनल मान लिया जाए, ठीक है, बैटरी का 2 टर्मिनल मान लिया जाए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होता है वो आपका किसे, एनोड से जुड़ेगा, और कैथोड वाला हमेशा क्या होता है, माइनस निगेटिव से रहेगा। और अगर इसको एग्जांपल के तौर पे, वैसे नॉर्मल समझाने की बात करूं मैं, अगर इसको आप फेज मान लेते हो तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल मतलब 0 मान लीजिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको ऑपरेट करने के लिए क्या है, इस पर 5 वोल्ट बैटरी दी जाती है, इस पर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव टू निगेटिव, अगर इसको आप निगेटिव मान लेते हैं इस टर्मिनल को और इसको पॉजिटिव मान लेते हैं तो हमेशा एनोड को पॉजिटिव दिया जाता है। इसीलिए इस पे देखिए 5 वोल्ट दिखाया गया है। अगर आपके बुक में भी होगा तो आप लोग शायद कंफ्यूज हुए होंगे कि इसमें ग्राउंड क्यों दिखा रहा है और इसमें प्लस क्यों दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि एनोड हमेशा पॉजिटिव पे वर्क करेगा, इसलिए जो पॉजिटिव सबको पॉजिटिव दे दिया एक साथ, और निगेटिव मतलब निगेटिव वालों को क्या किया है, यहाँ पे एक साथ ले लिया। ये कॉमन कैथोड है और कॉमन एनोड। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, अब मैं आपको, चलो फिलहाल ये समझ लिया आपने, कॉमन एनोड क्या होता है, कॉमन कैथोड क्या होता है। इसमें सभी कैथोड को कॉमन करके एक साथ जोड़ दिया जाता है और इसमें सभी एनोड को कॉमन करके एक साथ जोड़ दिया जाता है, इसलिए इसको कॉमन एनोड बोलते हैं और इसमें कॉमन कैथोड बोलते हैं। और एनोड में प्लस 5 वोल्ट से आपको एक साथ कॉमन कर दिया जाता है और इसमें सबको एक साथ कॉमन करके ग्राउंड या माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि एनोड को पॉजिटिव चाहिए होता है और कैथोड को निगेटिव चाहिए होता है, किसके लिए, फॉरवर्ड बायस के लिए। और मैंने आपको बोला था कि हमेशा एलईडी किस में काम करेगी, फॉरवर्ड बायस में काम करेगी, रिवर्स में काम नहीं करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि वर्क कैसे करता है ये। ठीक है, अभी मान लेते हैं हमें कि हमारे पास, अगर इस वाले को कॉमन
कैथोड वाले में अगर मान लेते हैं हमें कुछ इस तरह से स्विच लगा देते हैं कि अगर हमें इस डिस्प्ले डिवाइसेस को ऑन करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे। देखिए ये वाला इधर वाला ऐसा क्या है, सबका एनोड है ना, एनोड। तो एनोड को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो हम यहाँ पे +5 वोल्ट हमने क्या दे दिया, पॉजिटिव दे दिया। अब हमें जो ऑन करना होगा, अगर हमें ए मतलब पहला वाला ऑन करना है एलईडी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, 7 सेगमेंट है, 7 एलईडी होंगी। आपको मैंने बताया था अगर दशमलव आपको यानी डेसिमल पॉइंट दिखाना है तो 8 एलईडी हो जाएंगे, 8वीं भी आप जोड़ देंगे। फिलहाल हम 7 की बात करेंगे। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर हमें मान लेते हैं कि 2 आपको ऑन करना है, 2 डायोड ऑन करना है, 1 और 2, तो हम क्या करेंगे, ये तो सब में ऐसे कॉमन दे दिया गया, तो अब इसको और इसको स्विच को ऑन कर देंगे, बाकी स्विच खुले रहेंगे, ठीक है, बाकी स्विच खुले रहेंगे। जब हम इसको ऑन करेंगे तो पॉजिटिव यहाँ से 5 वोल्ट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव, और निगेटिव ऑलरेडी ग्राउंड है, पहले से ही है निगेटिव मिला हुआ, तो ये आपका ग्लो करेगा, मतलब ये जलने लगेगा, ये ऑन हो जाएगा ये वाला, और इसका भी हमने जोड़ दिया यहाँ पर स्विच, तो ये भी ऑन हो जाएगा। बाकी सब क्या रहेंगे, बाकी सब ऑफ रहेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट होता है। आपको 7 सेगमेंट का मैं आपको डायग्राम के हिसाब से दिखाऊंगा तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ इस टॉपिक को, अगर सच में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कैंडिडेट हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, दोबारा कभी डाउट नहीं होगा अगर आपने वीडियो आगे पीछे भगाया नहीं है तो, ठीक है। अब मैं आपको चलो बताता हूँ। बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देता है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा एकदम नॉर्मल पहले आपको समझा दूँ, उसके बाद बुक का डायग्राम आपको बता दूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था ये हो गई 7 सेगमेंट, ठीक है। हमने मान लिया 1 2 3 4, आप इधर से भी 1 2 3 4 मांग सकते हैं, कोई इसमें फिक्स नहीं है, ठीक है। 5 6 7। अब अगर आप दिखाना चाहते हैं, आप क्या दिखाना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं 1, ठीक है, कहीं पे आप दिखाना चाहते हैं 1, तो आपको कोई भी 2 टर्मिनल ऑन करना पड़ेगा। कौन सा, ये वाला ऑन करेंगे, ये लेफ्ट वाला नहीं करते, इधर वाला 2 टर्मिनल आपको ऑन करना पड़ेगा। कौन कौन सा, 2 नंबर और 3 नंबर। 2 एलईडी आपकी जलेगी तो 1 दिखने लगेगा डिस्प्ले पर ना, तो हम क्या करेंगे, किसको ऑन कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर रखी है एलईडीज़ की, तो हम ऑन करेंगे 2 नंबर और 3 नंबर को, यानी 2 नंबर का स्विच ऑन कर देंगे और 3 नंबर का स्विच ऑन कर देंगे और बाकी ऑफ कर देंगे। तो इस समय यहाँ पर क्या दिखाएगा डिस्प्ले में, डिस्प्ले अगर इसे कनेक्ट है बगल में, इस तरह से अगर एक डिस्प्ले कनेक्ट है अंदर इसमें, तो इस समय यहाँ पर क्या दिखाएगा, यहाँ पर इस समय 1 दिखाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें 1 दिखाने के लिए 2 नंबर और 3 नंबर के बल्ब को ऑन करना है, तो हमने 2 नंबर और 3 नंबर को स्विच ऑन कर दिया। अब इसको हम मैनुअली ऑन नहीं करते हैं, इसके लिए यूज की जाती है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी यूज की जाती हैं, जो एक तरह से आपकी आईसी आपको पता ही होगा कि ये ऑटोमेटिक होती हैं आपकी, और इनका काम क्या होता है कि जो मैनुअल वर्क होता है, यानी हम जो कोई चीज़ें मतलब मैनुअली कोई डेटा दे रहे हैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके और ऑटोमेटिक ऑपरेशंस वगैरह करने के लिए आईसी यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आईसी यूज़ की जाती है, ये सभी डायोड को ऑन ऑफ करती है, हम लोग मैनुअली ऑन ऑफ नहीं करते हैं, ठीक है। जनरली यूज़ किया जाता है बीसीडी, ठीक है, बीसीडी डिकोडर यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, चलिए मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। 7 सेगमेंट जैसे 4 डिजिट होती हैं उनको 7 सेगमेंट में ये कन्वर्ट कर देता है, तो ये डिसाइड करता है कौन कौन सा ऑन होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए तो 1 ऑन करना था, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं हमें डिस्प्ले करना है, चलिए हम डिस्प्ले कर लेते हैं 3 डिस्प्ले करने के लिए इस तरह से हमें चाहिए, तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, एक तो 1 ऑन होना चाहिए, 2 ऑन होना चाहिए, 3 ऑन होना चाहिए, 4 ऑन होना चाहिए और 7 ऑन होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कब दिखाएगा, यहाँ 3 तब दिखाएगा जब 1 वाली मतलब कि पहली आपकी एलईडी ऑन हो जाए। यहाँ पे अगर स्विच ऑन कर देंगे तो ये जलने लगेगी ना, यहाँ से पॉजिटिव मिल जाएगा, यहाँ से निगेटिव। उसके बाद दूसरी एलईडी ऑन होनी चाहिए, तीसरी एलईडी ऑन होनी चाहिए, फिर चौथी एलईडी भी ऑन होनी चाहिए, और उसके बाद कौन सी ऑन हो रही है, 7वीं एलईडी, ये हो गई आपकी 7, ये हो गई ऑन, ठीक है। और 2 ऑफ रहेंगी, कौन कौन सी ऑफ रहेंगी, 5 और 6 और 5, ठीक है, ये ऑफ रहेंगी। और इस समय आपका डिस्प्ले क्या दिखाएगा, 3 दिखाएगा। ये पैटर्न है, ठीक है, ऐसे काम करता है ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले।
अगर आपको कुछ और दिखाना है, फॉर एग्जांपल आपको 6 चाहिए, तो 6 चाहिए तो क्या होगा, ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पर। 6 के लिए क्या क्या ऑन रहेगा, 1 ऑन रहेगा, 7 ऑन रहेगा, 6 रहेगा, 5 रहेगा, 4 रहेगा, 3 रहेगा। सिर्फ ऑफ कौन रहेगा, 2 को ऑफ रखना होगा। ठीक है, तो हम 2 को ऑफ कर देंगे। ठीक है, यहाँ से ऑफ कर दिए, बाकी सबको क्या करोगे आप, ऑन कर दोगे। ठीक है, इस तरह से ऑन कर दोगे। अब क्या दिखाएगा, आपका 6 दिखाएगा। अगर आप इसको इस तरह से जोड़ दीजिए तो समझ में आ जाएगा, अभी शायद ना दिख रहा हो। क्लियर हो गया, 6। तो ये है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, इसी तरह से ये काम करता है। ठीक है ना। अब इसको मैं बुक के हिसाब से एक डायग्राम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ लगती है, चलिए मैं डायग्राम बना के उसके बाद बताता हूँ। मुझे बेसिक जो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले का शॉर्टकट मैंने आपको बताया, शायद आपको अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी अंदाज़ा लगता है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप पे डिपेंड कर रहा है। मैं सोचूँ कि अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको ना समझ में आए तो फिर कैसे कह सकते हैं कि अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी मैं डायग्राम आपका एक बुक के अकॉर्डिंग है, उसको मैं बता देता हूँ। इसमें आपका दिखाया गया है एक आईसी है आपकी। ठीक है, यहाँ पे है इसको कंट्रोल वोल्टेज VCC, ये +5 वोल्ट, और ये आपके 4 टर्मिनल हैं, A B C D। ठीक है, इसके बाद आपके हैं रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इस आईसी की साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सब एलईडी है, मैं सिर्फ डायोड का सिंबल बना रहा हूँ, शायद थोड़ा छोटा बना दिया। वीडियो कभी आपको क्लियर ना दिखे, वीडियो की जो क्वालिटी होती है ना साइड में 180p 144 240, वहाँ से बढ़ा लेंगे तो आपको क्लियर दिखेगी। क्योंकि हम लोग वीडियोज़ जितनी भी वीडियोज है सब HD में अपलोड करते हैं। वो आपका जो नेट वगैरह स्लो होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाती है, तो कुछ लोग कहने लगते हैं वीडियो दिख नहीं रही है। ठीक है, ये जो डायग्राम है इस तरह से, ये आपका क्या है, आपका जो आईसी से जुड़ा हुआ जो बुक में आपका डायग्राम है वो इसी प्रकार से है। ठीक है, देखिए ये एनोड है, तो एनोड के इधर वाला हिस्सा क्या होगा, इस साइड वाला एनोड होगा ना, डायोड का हिस्सा। इसलिए इसको देखिए किससे जोड़ा जा रहा है, पॉजिटिव से जोड़ा जा रहा है, और ये आपके इधर के हिस्से हो गए। ठीक है, अब हम इसको ले लेते हैं 1 2 3 4, या चलिए मैं आपको एक और इस बार ABCD से बताता हूँ। ठीक है, इस बार हम लोग देखते हैं ABCD ट्राई करते हैं। A B C D E F G, 3 3 6 1 7। ओके, ये इस तरह से हो गया आपका 7 LEDs आपकी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ABCD इस तरह से होगा। अब ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ना, इन रजिस्टर्स को हम कहते हैं करंट लिमिटिंग रजिस्टर। करंट लिमिटिंग रजिस्टर, करंट लिमिटिंग रजिस्टर। इसका काम क्या होता है कि ये जैसे कोई एक्सेस करंट आ गई, ठीक है, एक लिमिट से ज़्यादा करंट आए तो एलईडी हमारी डैमेज ना हो, तो एलईडी को करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए, ओवर करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा इसका और कोई रोल नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये एलईडी के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है ये रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद जो आईसी है, इस आईसी का काम क्या होता है, ये हमारे जो जैसे अगर हमें 0 लिखना है बाइनरी में तो कैसे लिखते हैं 0 0 0 0। ठीक है,
1 लिखना है तो 0 0 0 1, ठीक है। 2 लिखना है तो 0 0 1 0, ठीक है। 3 लिखना है तो 0 0 1 0, सॉरी आप लोगों को पता होगा, शायद बाइनरी नंबर पढ़े होंगे आप लोग। 4 लिखना होगा तो 0 1 0 0, ठीक है। 5 है तो 0 1 1 0, 6 है तो 0 1 1 0, फिर 7 है तो 0 1 1 1। अगर कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो आप लोग देख लीजिएगा। 1 0 0 0, ठीक है। इस तरह से होता है, ये आप लिख सकते हैं आगे तक, ठीक है। हेक्साडेसिमल 4 डिजिट यूज हो रही है तो आगे तक आप लिख सकते हैं, शायद 16 तक जाता है ये। तो ये जो आईसी का काम होता है, ये जो हम लोग 4 डिजिट यहाँ पर ले रहे हैं ना, कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है बाइनरी की, और इसमें हम लोग कहाँ तक लिख सकते हैं, मुझे लग रहा है 16 तक चला जाता है ये, 1 1 लास्ट में जाएगा तो अगर हम जैसे टाइप कर रहे हैं, हम दिखाना चाहते हैं 1 डिस्प्ले करे, ठीक है, 1 डिस्प्ले करे, हम चाहते हैं कि आईसी जो है 1 डिस्प्ले करे, नहीं चलिए 1 को छोड़ते हैं, हम चाहते हैं कि आईसी 5 डिस्प्ले करे, 5 यहाँ पर हमारे दिखाए। मतलब अगर फॉर एग्जांपल इधर मान लेते हैं डिस्प्ले डिवाइस जुड़ी हुई है इस तरह से, और हम सोचते हैं कि यहाँ पर 5 दिखाई दे और ये काम कौन करे, हमारा आईसी काम करे। तो ये कैसे करेगा, हम अगर 5 नंबर बटन होगी, 5 दबा देते हैं, अगर कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में बहुत सारी बटन्स होती हैं ना, तो हमने 5 नंबर की बटन है उसको हमने दबा दिया, तो वो क्या करेगा, कैसे 5 नंबर वहाँ पे दिखाएगा। उसके लिए 5 नंबर के लिए आप देख लीजिए कौन सी बाइनरी यूज होगी। 5 नंबर के लिए यूज हो रही है 0 1 0 1। अगर बाइनरी कुछ कम ज़्यादा हो गई होगी तो उसको आप मैनेज कर लीजिए, ठीक है। मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूँ, एग्जैक्ट थोड़ी बहुत गलतियाँ हो तो कुछ लोग कमेंट कर गलती मत निकालिएगा। मान लीजिए 5 नंबर की ये बाइनरी है 0 1 0 1, तो क्या होगा, ए पर हो जाएगा 0, बी पर हो जाएगा 1, सी पर हो जाएगा 0 और डी पर हो जाएगा 1। ये यहाँ से इसमें क्या जाएगा, इसमें इनपुट जाएगा, ठीक है। इनपुट हमने कितना दिया, 4 डिजिट दिया ना, 4 डिजिट का हमने यहाँ पर इनपुट दिया, 4 डिजिट का इनपुट दिया, और ये 4 डिजिट को किस में कन्वर्ट करेगा, ये कन्वर्ट करेगा 7 सेगमेंट में। यही काम है इस आईसी का। मतलब हम जो इनपुट इसको जो डिजिट दे रहे हैं, हमने तो सिंपल 1 दिया, 5 नंबर दबाया कैलकुलेटर में, तो कैलकुलेटर ने इस 5 नंबर को किस में, बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट किया, बाइनरी की 4 डिजिट में कन्वर्ट किया, और ये 4 डिजिट जो है आईसी में गए, और आईसी क्या करेगा, ठीक है। यहाँ पे BCD कन्वर्टर जनरली यूज किया जाता है। तो जो आईसी है, ये आईसी इस 4 डिजिट को 7 सेगमेंट सिग्नल में कन्वर्ट करेगी। मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 सेगमेंट में उसको कन्वर्ट करेगी और देखेगी कि कौन कौन सा ऑन करना है। जैसे 5 नंबर के लिए कौन कौन सा ऑन करना पड़ेगा, 1 ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद 2 नहीं ऑन होगा, 3 ऑन करना पड़ेगा, फिर 4 ऑन करना पड़ेगा, फिर 5 नहीं होगा, 6 और 7 ऑन करना पड़ेगा, 6 और 7। तो ये सिग्नल, ये जो डिसीजन है कौन कौन सा डिस्प्ले होने चाहिए, कौन कौन सा ऑन होना चाहिए, किसको सप्लाई मिलनी चाहिए, यही काम करता है। कौन करता है, ये आईसी काम करता है। जो हम उसको 5 नंबर दबाए तो 5 नंबर बाइनरी में गया, बाइनरी इसमें इनपुट की तरह घुसेगा और फिर इसको 7 सेगमेंट में कन्वर्ट करेगा, और 7 सेगमेंट में कन्वर्ट करने के बाद उसी एलईडी को ऑन करेगा जिस एलईडी को ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। सामने से मैं हट भी जाता हूँ, आपको सब दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर साइड से मैं बता देता हूँ, 5 नंबर हम अगर बटन दबाते हैं तो 5 नंबर पे क्या होगा, इस रूप में बाइनरी लेगा, क्योंकि हमारे जो डिजिटल डिवाइसेज हैं सब बाइनरी पे काम करती हैं। तो बाइनरी लेगा 0 1 0 1, और 0 1 0 1 कहाँ पे, ABCD है जो 4 इनपुट है इस पर जाएगा, और ये आईसी कन्वर्ट करेगा उसको 7 सेगमेंट में, और 7 सेगमेंट डिसाइड करेगा कि कौन कौन से एलईडी ऑन करें जिससे कि भाई साहब का 5 नंबर ऑन हो जाए, यानी दिखने लगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, और ये आपका डिस्प्ले होता है इसी पैटर्न पे पूरा ये जो है आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है वो काम करता है। और इसको अगर आप टेबल बनाना चाहेंगे, मैंने देखा था बुक में टेबल बना रखा था, जैसे कि ABCDEF इस तरह से, या चलिए वो कर देते हैं यार, 1 2 3 कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हमने आपको इस तरह से बताया था कि 7 सेगमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5
6 उसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ता। ठीक है, तो अब आपको देखने वाली बात होगी कि कौन सा आपने 6 मान रखा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शायद गड़बड़ हो गया होगा। तो ये आपका नंबरिंग ऑन देखना है। आप जैसे इस हिसाब से देखेंगे तो 5 ऑन करने के लिए क्या होगा, 6 ऑन होना चाहिए। चलो 6 ऑन है, 7 भी ऑन है, उसके बाद 5 ऑन होना चाहिए। नहीं 5 ऑन नहीं होगा, कौन कौन सा ऑन होगा, 6 7 1 5। ठीक है, 5 ऑन होना चाहिए। ठीक है, आपका ये 4 ऑन रहेगा, ये 4 ऑन नहीं रहेगा। यहाँ पर आप देखें 4 ऑन नहीं होगा, ये 4 क्या है, ऑफ है, तभी से आपका 5 दिखेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम आपके सामने बनाए रहेंगे तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या, एक टेबल आपके बुक में बना रखा है कि अगर हमारे 7 सेगमेंट हैं इस तरह से, तो कब कौन सा सेगमेंट ऑन होगा, किसको दिखाने के लिए। ठीक है, अगर आपको 0 दिखाना है, ठीक है, अगर आपको 0 दिखाना है तो 0 दिखाने के लिए कैसे दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे ना, बस एक सेगमेंट ऑफ होगा। कौन सा, सारे ऑन रहेंगे, बस 7 वाला सेगमेंट जो बीच वाला होता है वही ऑफ रहेगा। मतलब इसको कर देंगे आप ऑफ और बाकी सब ऑन। इस तरह से आपका एक टेबल दिया था, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैंने सोचा एक बार यहाँ बता दूँ। अगर आपको 1 ऑन करना है, 1 ऑन करना है मतलब सब ऑफ रहेंगे, सिर्फ कौन सी 2 डिजिट ऑन रहेंगी ना। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सही से बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा रहेगा तो आपको आसान होगा। अब अगर यहाँ से मैं 1 ले लेता हूँ तो पैटर्न बदल जाएगा। चलो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये अपने ऊपर है, आप उसको नंबरिंग का कोई फिक्स नहीं है, इस तरह से भी आप ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमें क्या है, अब 1 करना है तो 1 के लिए 2 और 3 नंबर ऑन होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे 5 और 6 क्यों नहीं हो सकता, तो देखिए इस साइड में हो जाएगा, तो इस साइड नहीं लेंगे, जनरली हमेशा राइट साइड से ही लेते हैं। ठीक है, तो 2 और 3 ऑन होना चाहिए, बाकी सब क्या होगा, ऑफ होगा। यानी हाँ, ठीक है, 2 और 3 ऑन हो जाएगा, बाकी सब क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। किसके लिए, 1 के लिए। और अगर मैं 2 डिस्प्ले करना है, 2 डिस्प्ले करने का मतलब है इस तरह से ना, ये इस तरह से 2, तो 2 के लिए क्या होगा, 1 2 7 5 4। कौन कौन सा ऑफ होगा, एक 3 ऑफ हो जाएगा और 6 ऑफ हो जाएगा। यानी 3 नंबर का ऑफ कर दें और 6 नंबर का ऑफ कर दें, बाकी सबको ऑन कर दें, तो क्या दिखाएगा हमारे इस पर डिस्प्ले पे, 2 दिखाएगा। और अगर हमें 3 दिखाना है तो 3 दिखाना है तो देखिए आपको एक तो ये हटा देना पड़ेगा, एक ये हटा देना पड़ेगा, हो गया आपका 3। अब देख लीजिए क्या क्या बंद हुआ, आपका एक बंद हो गया 5 और एक बंद 6 हो गया। तो यानी 5 और 6 को ऑफ कर दिया जाए, बाकी सबको ऑन कर दिया जाए, तो ये क्या दिखाएगा, 3 दिखाएगा। तो इसी तरह से बुक में आपके एक टेबल दे रखा था, तो मैंने सोचा इसको भी बता देता हूँ। कोई नई चीज़ नहीं है, जो मैं आपको बता रहा था वही एक टेबल के रूप में लिख दिया। ठीक है, तो होपफुली आपका यह भी चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, तो 7 सेगमेंट हो गया, एलईडी को इस्तेमाल कर रहे हैं। और एलसीडी को क्यों यूज़ करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा जो पैटर्न है एलसीडी का भी सेम पैटर्न है, बस फ़र्क ये है कि एलसीडी जो है लाइट अपने अंदर से इमिट नहीं करता है। ठीक है, उसका जो थोड़ा बनावट है वो इससे अलग है, और उसका जो पावर कंजम्पशन है एलसीडी का, देखिए एलसीडी टीवी और जो टेक्नोलॉजी अलग है, लेकिन जो यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है ये अलग है। कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि मैं एक सेंटेंस अभी बोलने वाला हूँ, उससे लोग कंफ्यूज होंगे, तो इसलिए मैं पहले ही बोल दिया कि जो टीवी में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, डिस्प्ले में यूज़ हो रही है, वो अलग है, और 7 सेगमेंट में जो यूज़ हो रही है वो अलग है। ठीक है, अब एलसीडी क्यों यूज़ करते हैं, एक तो 7 सेगमेंट ये एलईडी से था, एलसीडी यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, एलसीडी को यूज करने के लिए सबसे प्लस पॉइंट है इसका लो पावर कंजम्पशन है। लो पावर कंजम्पशन किससे, एलईडी से भी लो। ठीक है, एलईडी से भी कम पावर लेता है कौन, एलसीडी। अब ये मैं कहूँगा तो उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि टीवी में पहले आपका एलसीडी था, फिर एलईडी आया, तो वहाँ और यहाँ में फ़र्क है। अब इसको मैं बताना चाहूँगा, देखिए जो एलसीडी वाला डिस्प्ले होगा, ठीक है, एलसीडी वाला डिस्प्ले वो होता है जैसे आपकी जो नॉर्मल वॉच होती है ना, वॉच, जिसमें आप देखेंगे कि बैकग्राउंड एक मतलब अलग कलर बैकग्राउंड होता है, उसमें ब्लैक कलर की ऐसे डंडी में मतलब 1 2 3 दिखाता है, इस तरह से दिखाता है। ठीक है, ये एलसीडी वाला होता है। जैसे जो पहले की घड़ियाँ होती थी, जो डिजिटल वाली, याद होगा आपको, जो सस्ती घड़ियाँ होती थी जिसमें 1 2 3 दिखाता था, तो उसमें ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। या आपकी जो कार वार में जो डिस्प्ले में यूज़ किया जाता है, यही एलसीडी यूज की जाती है। एलईडी वाला क्या होता है,
एलईडी वाला एक अलग पूरा तेज़ लाइट की तरह जलता है, ठीक है। एलईडी वाला तेज़ पूरा लाइट की तरह जलता है, उभर के रोशनी आती है, इसके इस डंडी सबसे रोशनी आएगी, ठीक है, सबसे बाहर रोशनी निकलती दिखाई देगी। लेकिन एलसीडी में ऐसा नहीं होता। एलसीडी में सिर्फ ब्लैक कलर से 1 2 3 या वाइट कलर से 1 2 3 4 इस तरह से लिखा हुआ तो दिखेगा, लेकिन इसमें से कोई रोशनी निकलती हुई बाहर नहीं दिखेगी, इसलिए इसका पावर कंजम्पशन कम है। और ये वर्क कैसे करता है, इसमें क्या होता है, 2 ग्लास होती हैं, ठीक है। एलसीडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 ग्लास की लेयर्स होती हैं, 2 शीशे की परत होती है और उसके बीच में लिक्विड क्रिस्टल होता है, लिक्विड क्रिस्टल यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा जब भी एलसीडी ऐसी कोई चीज़ होती है उसको आप ऐसे अगर थोड़ा सा प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो उसमें कुछ लगता है कि पानी जैसा आगे पीछे हो रहा है, ऐसा देखा होगा आपने। कब वो आपका एलसीडी डिस्प्ले हो, लैपटॉप का एलसीडी वाला हो, या फिर एलईडी वाला नहीं दबाना है आपको, एलसीडी वाले जो हैं, या फिर आपकी वॉच वगैरह का भी घड़ी वगैरह का, अगर उसे आप दबाएंगे ना ऐसे हाथ से, या आपकी जो मोबाइल का जो एलसीडी डिस्प्ले आते हैं, इससे पहले जो एलसीडी मैक्सिमम में आ रहे थे, तो उनको आप दबाते थे, देखते हैं ना कुछ जैसे पानी जैसा अंदर लगता था, इधर उधर फ्लो हो रहा है, तो लिक्विड क्रिस्टल होता था। इसमें क्वालिटी ये होती है कि जो ऊपर और नीचे ग्लास की क्लैडिंग होती है, ग्लास जो है शीशे की लेयर होती है, बीच में लिक्विड क्रिस्टल भरा होता है, और इसके जो लिक्विड क्रिस्टल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी, ऐसा एक प्रॉपर्टी होती है कि इनको जब इलेक्ट्रिकल करंट इनको मिलता है, मतलब इनको जब करंट दी जाती है, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, और वाइब्रेट करके जो सिग्नल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है चित्र प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इतने डीप में तो साइंटिस्ट ही जानते हैं कि वो कैसे चित्र प्रदर्शित कर देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि जो इनके अंदर जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं उनको जब करंट दी जाती है तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं और वो उस पोजीशन में हो जाते हैं हमें जो दिखाना होता है। जैसे अगर हमें 7 दिखाना है तो 7 के रूप में मतलब सेट हो जाते हैं, और जो इसमें जो परत होती है ग्लास की उसके बीच में चमक के साथ वो अक्षर दिखाई देने लगता है, ठीक है। हालांकि उसमें पूरा मूवीज़ वगैरह भी बहुत कुछ होती हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें एलसीडी के पीछे एक लाइट अलग से लगाई जाती है, बैक लाइट कहते हैं उसको। वो क्या करता था, डायग्राम्स तो एलसीडी दिखा देती थी, लेकिन फिर वो लाइट से जो है उसके अंदर पीछे से अलग से रोशनी दी जाती है, उसमें रोशनी दी जाती है, फिर वो चीज़ें आगे मतलब कलरफुल और सारी चीज़ें दिखती हैं। तो खैर वो तो आपके टीवी वाले, जो टीवी का भी शायद आप लोगों में है कुछ डिस्प्ले डिवाइसेस, टीवी वगैरह भी शायद हैं आपके कोर्स में, आगे देखेंगे क्या है उसमें। तो लिक्विड क्रिस्टल यूज़ किया जाता है, और इसका बेनिफिट ये है कि इसमें जो है इसका पावर कंजम्पशन एलईडी से भी लो हो जाता है, इसलिए लिक्विड क्रिस्टल ज़्यादा एलसीडी वाला जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, कौन सा एलसीडी का जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है वो एलईडी से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। जितने भी आपके जो कार का होता है ना, कार का जो डिस्प्ले है, बाइक का जो डिस्प्ले है, इसमें आप देखोगे तो जो उसमें डिस्प्ले होता है वो बहुत नॉर्मल होता है, मतलब एक ही कलर का जलता है, बहुत ज़्यादा, जिसमें से अगर जिसकी जो ये सारी सेगमेंट हैं वो अलग से रोशनी उभरती हुई दिखे तो समझिए कि वो एलईडी है। अदरवाइज जो सिर्फ नंबर्स दिखा रहे हैं और बहुत उसमें से रोशनी बाहर नहीं निकल रही है तो वहाँ पर आप समझ लेना वो एलसीडी है। और मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कुछ वैसा डायग्राम मिल जाता है तो मैं इस वीडियो में आपको अटैच कर दूंगा, जिससे आपको डिफ्रेंशिएट करना आसान हो पाएगा कि एलईडी कौन सा है, एलसीडी कौन सा है। हालांकि मेरे पास एक एलईडी है, एलईडी का तो है, बट एलसीडी अभी फ़िलहाल फोकस ध्यान में नहीं आ रहा कि एलसीडी डिस्प्ले अपने पास कुछ होता तो मैं शायद आपको इस वीडियो में ही दिखा देता। फिर भी कोशिश करूँगा इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, अगर मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ अवेलेबल होती है तो मैं ज़रूर आपको दिखा दूँगा इस वीडियो में कि हाँ वो कैसा होता है आपका एलसीडी और एलईडी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यही है कि इसका जो एलसीडी 7 सेगमेंट डिस्प्ले, इसका पावर कंजम्पशन एलईडी से भी कम है, इस वजह से इसको यूज किया जाता है। अब इसमें देख लेता हूँ मैं, आपका इस चैप्टर में कोई और टॉपिक तो नहीं है जो ऐसा है एक्सप्लेन करने लायक, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक टॉपिक और है आपका मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर इसमें था, फिलहाल दिख नहीं रहा, फिर मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीप्लेक्सर, चलिए मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ किया जाता है जनरली। इसका काम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये मल्टीप्लेक्सर की बात करोगे तो वो एक ऐसा आपके डिवाइस है जो कई सारे सिग्नल्स इसमें आ रहे हैं,
जैसे 1 2 3 4 5 डैश डैश ले लीजिए, n तक ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर हमें बहुत दूर तक कोई डेटा को भेजना है, ठीक है, हमारे पास कई सारे डेटा है, तो अब एक एक डेटा को भेजने से अच्छा सभी डेटा को इकट्ठा एक साथ जोड़ के सिंगल डेटा में कन्वर्ट कर दे, मतलब सबको गुणा कर दे, मल्टीप्लाई करके एक संख्या बना दे। जैसे कई सारी संख्या है, उनको मल्टीप्लाई करके एक संख्या बना दिया जाए, उसी तरह से कई सारे सिग्नल हैं, इनको क्या करता है, ये इकट्ठा करके मल्टीप्लाई करके एक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और इस सिग्नल को आगे भेज देता है। अब जिसको चाहिए उसको तो अलग अलग चाहिए ना, जिसको चाहिए उसको अलग अलग चाहिए, तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, उसको कहते हैं डीमक्स, ठीक है, डीमक्स। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने सिग्नल भेजा था वैसे यहाँ पे अलग अलग मिल जाता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है मक्स और डीमक्स। ये आपका सिग्नलिंग वगैरह का जो चैप्टर अगर होपफुली आपका होगा तो वहाँ पे, नहीं तो आपको देखने को मिलेगा आगे भी कहीं न कहीं। और ये इलेक्ट्रीशियन में भी है कि मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग, मतलब बहुत सारे सिग्नल्स को एक साथ कंबाइन करके कहीं ट्रांसमिट करना, भेजना, और वहाँ पर मिलने के बाद उसको फिर एक सिग्नल को अलग अलग सिग्नल में बांट देना जो शुरू में थे जिस प्रकार, तो उसको डीमल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, और इकट्ठा करना मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपके इस चैप्टर में, मैंने बता दिया है। बाकी अगर आप इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ चाहते हैं, जो क्वेश्चंस ITI लेवल पर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, या जो पूछे गए हैं जो आपके बुक्स में अवेलेबल हैं, अगर आप उनको सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं वो क्वेश्चंस भी आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। उसके बाद कोई जो नया चैप्टर होगा उसको शुरू करूंगा। हालांकि इसके पहले कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर LED वाला चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो वो लोग तो खुश होंगे, होना भी चाहिए, और अगर वो लोग वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा। फिलहाल अभी आपका भी कोई इंटरेस्ट होगा नेक्स्ट चैप्टर का तो कमेंट कर सकते हैं, और हम देखेंगे क्या पॉसिबल है, वो नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और काफ़ी दिनों से जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के कैंडिडेट हमारे ग्लोबल ITI चैनल पर जुड़े थे, और कहीं न कहीं हम लोग फेल हो रहे थे उनको वीडियोस देने में, तो अभी भी फेल हैं, फिर भी हम 1% पास होना चाहते हैं, इसलिए सेल्फ वीडियो आप लोगों के लिए लाने की कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ। बाकी वीडियो पसंद आया तो यार लाइक करना है आपको, शेयर तो ज़रूर कर देना, क्योंकि व्यूज़ तो बनते हैं लाइक के साथ साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।